नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा और प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आज हम बात करने वाले हैं हाइड्रोजन बम की। जो भ्रम है या वाकई इसमें दम है, इसकी पूरी पड़ताल करेंगे आज। कल बिहार चुनाव में प्रथम चरण का मतदान होगा। 121 सीटों पर वोट पड़ने वाले और ठीक उससे पहले आज राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ दिया। बिहार चुनाव कितने इंटेंस माहौल में हो रहा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आरोप प्रत्यारोप इस स्तर पर है कि मतदाताओं के मन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। चुनावी दिग्गज इसी का विश्लेषण करने में जुटे हैं। लेकिन कल बिहार चुनाव से पहले आज राहुल गांधी ने बीजेपी समेत चुनाव आयोग पर सीधे सीधे ये आरोप लगाया कि हरियाणा में 25 लाख वोटों का फर्जीवाड़ा कर चुनाव को चोरी किया गया और नतीजा कांग्रेस की जो जीत निश्चित थी उस पर बीजेपी ने चुनाव आयोग के साथ साठ गांठ करके डाका डाल दिया। राहुल गांधी ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या आरोप लगाए, राहुल के हर सवाल पर चुनाव आयोग और बीजेपी ने क्या जवाब दिया, आज देखिए। ब्राजील की मॉडल हरियाणा में आखिर कैसे बनी वोटर। ये कौन है? 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है। हरियाणा की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, ब्राजील की है, मॉडल है। हरियाणा की वोटर लिस्ट पे ये एक उदाहरण डुप्लीकेट फोटोज का। एक फोटो, एक असेंबली, 100 वोट। सवाल उठता है कि ये ईसी डुप्लीकेट्स क्यों नहीं हटाता? चुनाव के समय वो विदेश जाता है, पार्लियामेंट चलते समय राहुल गांधी छुपके से कंबोडिया निकल जाता है। तो वो विदेश जाते रहते हैं, तो उसको विदेश से जो उसको प्रेरणा मिलता है। The Election Commission must accept its responsibility and reply to whatever has been put in public domain by our leader Rahul Gandhi ji. अगर इस तरह से सरकार बनाई जा रही है कि वोट जोड़ रहे हैं, वोट काट रहे हैं, वोट चोरी हो रहा है, तो फिर लोकतंत्र कहाँ है? वहाँ तालमेल ही नहीं है ग्रास रूट में कांग्रेस पार्टी का। कैसे जीत सकते हैं? दालचंद जी बीजेपी के यूपी में सरपंच है। उनका बेटा यशवीर यूपी में वोट करते हैं और यही हरियाणा में वोट कर रहे हैं। इसमें देखिए, इसमें इन्होंने अपना पिता का नाम बदल दिया। वोट चोरी पर एटम बम के बाद राहुल गांधी बुधवार दोपहर 12 बजे हाइड्रोजन बम लेकर आए। आरोप लगाया कि वोट चोरी करके हरियाणा में सरकार चुराई गई और अब ऐसा ही बिहार में करने की तैयारी है। राहुल ने दावा किया कि हरियाणा में 5 कैटेगरी में करीब 25 लाख वोट चोरी किए गए। इसे राहुल गांधी ने एच फाइल्स नाम दिया है। राहुल गांधी ने हरियाणा में कथित वोट चोरी को लेकर सबूतों के साथ कई उदाहरण पेश किए। 1 घंटे 20 मिनट के प्रेजेंटेशन में प्रमुख तौर पर 3 अहम बिंदुओं पर उन्होंने फोकस किया। इसमें सबसे अहम एक ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर रही। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पहली कैटेगरी के वोट चोरी पर इस तस्वीर को सामने रखा। सवाल पूछा कि क्या हरियाणा के लोग इसे पहचानते हैं। राहुल गांधी ने प्रेजेंटेशन के दौरान दावा किया कि इस महिला के नाम अलग अलग हैं, उम्र और मकान नंबर भी अलग अलग हैं, लेकिन इसने सोनीपत जिले की राई विधानसभा के 10 बूथों पर 22 बार वोट डाला। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं और हरियाणा के युवाओं से पूछना चाहता हूं, हरियाणा की जनता से पूछना चाहता हूं कि ये कौन है, इसकी एज क्या है, ये कहां की है, इसका नाम क्या है। ये आपको बता सकता हूं, कभी इसका नाम सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। 22 बार हरियाणा के युवा, अच्छी तरह सुनिए, 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है। 22 बार 10 बूथ में राय असेंबली में वोटर लिस्ट पे है। कहां की है? ब्राजील की है। हरियाणा की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, ब्राजील की है, मॉडल है। हरियाणा की वोटर लिस्ट पे है। राहुल गांधी के मुताबिक यह हरियाणा की कोई मतदाता नहीं है, बल्कि ब्राजील की एक मॉडल है जिसकी तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया। राहुल ने ब्राजीलियन मॉडल का नाम नहीं बताया। हालांकि उसकी तस्वीर फोटोग्राफर मैथियस फेरेरो ने फ्री स्टॉक इमेज प्लेटफॉर्म unsplash.com पर अपलोड की थी। राहुल ने यह तस्वीर वहीं से निकाली। मॉडल की तस्वीर पहली बार 2 मार्च 2017 को पब्लिश की गई थी और इसे अनस्प्लैश लाइसेंस के तहत 5 करोड़ 90 लाख से ज्यादा बार देखा और 4 लाख से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है।
राहुल गांधी ने तस्वीर के साथ छपे मैथ्यूस फेरेरो नाम की ओर इशारा किया। मैथ्यूस फेरेरो एक फोटोग्राफर है। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने जो फाइनल वोटर लिस्ट दिखाई, उसमें इसी मॉडल की तस्वीर के साथ वोट बने दिखाए गए। इस लिस्ट में तस्वीर के साथ कहीं सीमा, स्वीटी, सरस्वती, रश्मि तो कहीं पिंकी, रितु और गुनिया नाम भी लिखा गया है। एक जगह तो इसी तस्वीर के साथ उम्र 67 वर्ष लिखी हुई। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि इस तरह वोट चोरी की गई। हालांकि इस आरोप पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने जवाब दिया, वो सुनिए। कुछ विदेशी महिला का नाम जिक्र कर रहे थे वो। अब चुनाव के समय वो विदेश जाता है, पार्लियामेंट चलते समय राहुल गांधी छुपके से कंबोडिया निकल जाता है, थाईलैंड निकल जाता है। बिहार में चुनाव प्रचार चल रहा है, वो कोलंबिया चले गए। तो वो विदेश जाते रहते हैं, तो उसको विदेश से जो उसको प्रेरणा मिलता है, उसको लेकर के उसके कुछ टीम है, वो क्या तैयारी करते हैं उनको दे देता है, फिर आपका समय को बर्बाद करते हैं। यहां सबसे अहम सवाल ये उठता है कि जब चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण किया, यानी जो लोग मृत हैं उनके नाम हटाए गए और वेरिफिकेशन के बाद नए नाम वोटर लिस्ट में जोड़े गए, तो फिर एक ही विधानसभा में एक विदेशी मॉडल का वोट कैसे बन गया? वो भी एक नहीं बल्कि दर्जन भर बार से ज्यादा। चुनाव से पहले वोटर लिस्ट फाइनल करने का मतलब तो यही होता है ना कि फर्जी वोट हटाए जा सके और जो नए युवा वोटिंग के अधिकार के लायक हो गए उनके नाम जोड़े जाएं। इस काम को बड़ी सावधानी के साथ करना होता है, तो फिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? यही सवाल राहुल गांधी और बाकी कांग्रेस नेताओं ने उठाया। These kind of silly comments are not going to take away from the real issue. The real issue which our leader Rahul Gandhi ji has raised is a vote chori, 25 lakhs at a conservative estimate, 25 lakh voters जिनकी वोट चोरी हुई है. This is the major issue today. Mr. Rijiju may kindly reply on the issues raised by राहुल गांधी जी। अगर इस तरह से सरकार बनाई जा रही है कि वोट जोड़ रहे हैं, वोट काट रहे हैं, वोट चोरी हो रहा है, तो फिर लोकतंत्र कहाँ है? जो आवाज उठाता है, सुनिए, जो आवाज उठाता है उसको आप अनाप शनाप बोलते हैं, क्योंकि वो डरता नहीं है, वो आवाज उठाता है। राहुल गांधी ने वोट चोरी पर कथित हाइड्रोजन बम ऐसे समय फोड़ा है जब बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में कुछ घंटे का समय बचा था। ब्राजीलियन मॉडल का उदाहरण देकर राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि इसी तरह हरियाणा चुनाव में वोटों की चोरी की गई। ये एक उदाहरण डुप्लीकेट फोटोज का। आप ये देखिए, एक फोटो, एक असेंबली, 100 वोट। अब ये डुप्लीकेट्स, चाहे ये फोटो हो या ये डुप्लीकेट आईडीज हो, ये डुप्लीकेट आईडीज हैं। बूथ नंबर 431, 508 शशांक गिरी 14 बार वोट कर रहे हैं। बूथ नंबर 130, 31 रुद्राभिषेक जैन, नमन जैन 18 बार वोट कर रहे हैं। मगर सवाल उठता है कि ये ईसी डुप्लीकेट्स क्यों नहीं हटाता? डेटा का समय है, ये एआई का समय है, 2 मिनट में आप क्लीन कर सकते हो। राहुल गांधी ने वोट चोरी का दूसरा उदाहरण डुप्लीकेट वोट का दिया। राहुल गांधी ने प्रेजेंटेशन के दौरान डालचंद का उदाहरण दिया। बताया कि डालचंद यूपी में बीजेपी के सरपंच हैं। आरोप लगाए कि डालचंद ने हरियाणा में भी वोट किया और वो यूपी में भी वोट करते हैं। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि एक ही वोटर 2 राज्यों में वोट कैसे कर सकता है? डालचंद जी बीजेपी के यूपी में सरपंच हैं। उनका बेटा यशवीर, ये देखो, ये यूपी में मिनिस्टर लक्ष्मी नारायण साहब के साथ बैठे हुए हैं, पीछे बैठे हैं। ये यूपी में वोट करते हैं और यही हरियाणा में वोट कर रहे हैं। इसमें देखिए, इसमें इन्होंने अपना पिता का नाम बदल दिया, मगर बात हमने पकड़ ली क्योंकि बेटे ने नाम नहीं बदला, तो बेटे का पिता का नाम दालचंद और उधर उसने बदलने की कोशिश की, मगर पकड़ लिया। और यह सिर्फ एक उदाहरण नहीं है, ऐसे हजारों वोटर हैं जो यूपी में वोट कर रहे हैं और फिर आकर हरियाणा में वोट करते हैं। एक वोटर का नाम 2 जगह होना और उसका वोट भी 2 जगह डालना संदेह पैदा करता है। राहुल गांधी का आरोप है कि जिस डालचंद केस का उन्होंने जिक्र किया,
वो बीजेपी से यूपी में सरपंच है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि इसी तरह वोटों की चोरी करके हरियाणा में बीजेपी जीत गई और कांग्रेस को हराया गया, जबकि केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इन आरोपों पर सफाई दी। कांग्रेस के जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष, उनका नाम है राव नरेंद्र सिंह, उन्होंने कहा कि वहां तालमेल ही नहीं है ग्रास रूट में कांग्रेस पार्टी का, कैसे जीत सकते हैं? जब उनके नेता, कांग्रेस के नेता ही कह रहे हैं कि वो अपने वजह से हारे हैं, और यहां राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी हो गया, इलेक्शन कमीशन को गाली दे रहे हैं। इस तरीके के आप बात करेंगे तो कौन विश्वास करेंगे? कांग्रेस ने इसे कथित वोट चोरी पर हाइड्रोजन बम का फूटना बताया। इससे पहले राहुल गांधी वोट चोरी पर एटम बम फोड़ चुके। इन आरोपों को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से बयान जारी किया गया, जिसमें राहुल गांधी के आरोपों को लेकर कई अहम बातें कही गई। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि राहुल गांधी के आरोपों का विस्तार से और डेटा के साथ जवाब दिया जाएगा, क्योंकि जो आरोप लगाए गए हैं उनका कोई आधार नहीं। लेकिन राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर कथित हाइड्रोजन बम ऐसे समय फोड़ा है जब बिहार में पहले चरण के मतदान में कुछ ही घंटे बचे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो आज जब से हाइड्रोजन बम फूटा है, इस पर जमकर वार पलटवार हो रहा है। आपको हम दिखाते हैं सीधे राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए और उस पर चुनाव आयोग ने दरअसल क्या जवाब दिए, एक के बाद एक देखते जाइए। पहले तो राहुल के आरोप, सबसे पहला आरोप मतदाता लिस्ट में गड़बड़ी। चुनाव आयोग का जवाब आया, सभी दलों को वोटर लिस्ट मिली थी, सभी उम्मीदवारों को बाकायदा विधानसभा वार वोटर लिस्ट उपलब्ध कराई जाती है, जिनके पास बड़े स्तर पर अपने BLAs होते हैं। इन तमाम गड़बड़ियों की देख रेख के लिए तब क्यों आपत्ति नहीं दर्ज करवाई गई, ये सवाल चुनाव आयोग ने उठाया। दूसरा सवाल राहुल गांधी का, मतदाता लिस्ट में डुप्लीकेट वोटर, तो चुनाव आयोग का जवाब आता है मतदान केंद्रों पर आपत्ति आखिर आपने क्यों नहीं दर्ज करवाई तब। इसके अलावा डुप्लीकेट मतदाता ने भाजपा को वोट किया, राहुल गांधी ने आरोप लगाया, लेकिन देखिए इसका सीधा जवाब चुनाव आयोग रिकॉर्ड के साथ बता रहा है कि रिकॉर्ड से बताते हैं, रिकॉर्ड जो है वो बताते हैं कि उन्होंने कांग्रेस को वोट किया, भाजपा को नहीं। इसके अलावा 10 बूथों पर 22 वोट एक ही लड़की के, क्यों? चुनाव आयोग का जवाब आया, नाम हटाने का दावा तब क्यों नहीं किया गया अगर ऐसा था तो। साथ ही एक बूथ पर कई वोट पड़े, यह आरोप राहुल गांधी ने लगाए। तो चुनाव आयोग कह रहा है कि कांग्रेस के पोलिंग एजेंट तब क्या कर रहे थे अगर यह हकीकत है तो। इसके अलावा कई मतदाताओं के मकान नंबर 0 है, इस पर भी जवाब आया। जहां नगर पालिका ने मकान नंबर अलॉट नहीं किया, वहां पर मकान संख्या 0 दी गई। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उन्होंने भी राहुल गांधी के आरोपों पर जवाब दिया। उनके मुताबिक हरियाणा में अंतिम मतदाता सूची 27 अगस्त 2024 को प्रकाशित की गई थी और इसे सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ साझा किया गया था। तब उसके खिलाफ कोई अपील जिलाधिकारियों के पास दायर नहीं की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने। हालांकि राहुल गांधी ने आज जो हाइड्रोजन बम फोड़ने का दिन चुना, ये टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता है कि कल बिहार में चुनाव है, पहले फेज का मतदान है और जाहिर है ये शंका मतदाताओं के मन पर प्रभाव डाल सकती है। इस टाइमिंग के मायने क्या है ये आपको समझाते हैं। देखिए, वोटरों में भ्रम पैदा हो सकता है, सबसे बड़ी बात और अहम बात, क्योंकि आखिर जो वोट अपने अधिकार के तहत वोटर सोच सकता है कि हम वोट डाल रहे हैं, वो वोट उसी पार्टी को जा भी रहा है या नहीं, और यह भ्रम स्वस्थ चुनावी प्रक्रिया के लिए बेहद नकारात्मक हो सकता है। इंडिया गठबंधन से जोड़ते हुए कि उनके वोटरों की बड़ी संख्या में निकलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट देखिए, हो सकता है इसका फायदा महागठबंधन को मिले, जो उनके वोटरों को घरों से निकलने और बढ़ चढ़कर मतदान करने के लिए पॉजिटिव सेंस में प्रोवोक करे। इसके अलावा बूथों की अगर बात करें, क्योंकि बिहार में तो तनाव वैसा ही पसरा हुआ है, तो तनाव की स्थिति और बढ़ सकती है, संवेदनशीलता बढ़ सकती है, दोनों धड़ों में खींचतान का असर मतदाताओं पर दिख सकता है। और सबसे नकारात्मक जो प्रभाव पड़ सकता है वो ये है कि आखिरकार बाद में, क्योंकि जीत हार अभी किसी की भी हो, आप ये जानते हैं, चुनाव पर एक संशय बरकरार रहेगा, निष्पक्ष चुनाव को लेकर शक बरकरार रह सकता है, जो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, वो भी जब हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं, किसी भी सूरत में बेहतर नहीं कही जा सकती। अब देखिए, हालांकि ये आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच हरियाणा चुनाव में कथित वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी ने एक और उदाहरण दिया। राहुल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस को पड़ताल के दौरान पलवल के एक ही पते पर 500 वोटर मिले और ये एड्रेस बीजेपी के जिला परिषद के वाइस चेयरमैन का है, जबकि एक और एड्रेस पर 66 वोटर मिले। दूसरी तरफ कई वोटर के एड्रेस में मकान नंबर 0 दिया गया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि फर्जी वोटर्स को खोजा ही ना जा सके। हालांकि इन आरोपों पर भी चुनाव आयोग ने जो जवाब दिया वो भी हम आपको दिखाते हैं। प्रॉब्लम क्या है, जब हाउस नंबर 0 होता है और अगर हम वोटर को चेक करना चाहते हैं तो तकरीबन इम्पॉसिबल।
नंबर 265 होडल में 501 लोग इसमें रहते हैं। चेक किया, झूठ। ज्ञानेश जी का ज्ञान। राहुल गांधी ने एच फाइल से बुधवार को कथित वोट चोरी को लेकर एक और आरोप लगाया, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे पलवल के एक पते पर 500 वोटर हैं, जबकि दूसरे पते पर 66 वोटर। राहुल गांधी ने जिस एड्रेस पर 500 वोटर होने का आरोप लगाया, वो बीजेपी नेता के घर का पता बताया। राहुल ने कहा कि इस तरह भी वोट चोरी की गई। बीजेपी लीडर उमेश, इनका एड्रेस हाउस नंबर 150। इनके घर में 66 लोग रहते हैं। चेक किया, झूठ। हाउस नंबर 265 होडल में 501 लोग इसमें रहते हैं। चेक किया, झूठ। 500 लोग कैसे रह सकते हैं घर में? कौन सा घर है जहां 500 लोग रहते हैं? हाउस नंबर 1904 108 वोट, वो देख लीजिए, छोटा सा घर है, इसमें 108 वोट नहीं रहते। रूल है इसी का कि अगर 10 वोटर से ज्यादा एक घर में रहते हैं, फिजिकली जाके उसको चेक करना है। वैसे किसी एक एड्रेस पर अगर 10 से ज्यादा वोटर होते हैं तो वहां फिजिकल वेरिफिकेशन करना होता है, ताकि गड़बड़ी की कोई गुंजाइश न रहे। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि एक पते पर 66 और दूसरे पर 500 वोटर होने के बावजूद वेरिफिकेशन नहीं की गई। हालांकि हरियाणा के पलवल में जिस एड्रेस का जिक्र राहुल गांधी ने एच फाइल्स नाम से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, वहां न्यूज 24 संवाददाता पहुंचे और इस आरोप की सच्चाई जानने की कोशिश की। 501 वोट का जिक्र उन्होंने किया है कि मकान नंबर 265 वार्ड नंबर 21 में 501 मतदाता कैसे एक घर में रह सकते हैं। आप इस घर के मालिक हैं। ये घर में कितने वोटर हैं सर? सर, दावा तो राहुल ने टेक्निकल रूप में तो सही किया है, लेकिन यहाँ इस वार्ड में, वार्ड नंबर 21 में 565 नंबर में कृष्णा कॉलोनी आती है, सैनिक कॉलोनी आती है, शिव कॉलोनी आती है, पूरी बसावट हुई पड़ी है। उनमें अनुपम स्कूल आता है, दयानंद स्कूल आता है, जबकि यहाँ बिल्कुल भी कोई फर्जीवाड़ा वोटों में नहीं हुआ है। हाँ, उस दौरान ये जरूर था, हम 1985 के यहाँ बासिंदा हैं, बड़ा परिवार है। ये बिल्कुल गलत तथ्य हैं उनके पास और गलत किसी ने रिकॉर्ड दिया है। जो 66 वोट वहाँ दिखा रखी है 50 नंबर मकान पे, मैंने भी देखा सोशल मीडिया के थ्रू, नेशनल न्यूज़ के थ्रू मुझे भी पता चला। तो मैंने जब देखा तो मुझे हंसी आई, क्योंकि हमारे पिताजी के जो पिताजी हैं, हमारे दादाजी जो हैं, वो 4 भाई हैं। वो लगभग पिछले 80-100 वर्ष से गुधराना गाँव में रहते हैं। हमारी पुश्तैनी ज़मीन वहाँ है, हम कहीं बाहर से आके नहीं बसे हैं। और उसके बाद हमारे पिताजी जो हैं, उनके, मेरे जो पिताजी हैं वो 9 भाई हैं, तो हम उनके भी जितने बच्चे हैं तो सबके 2-2 वोट भी लगाए तो काफ़ी वोट होती है। फिर उनके पोते हैं, फिर हमने कोई किराए पे, रेंट पे मकान लेके फर्जी वोट बनवा रखी है। तो ये तो बिल्कुल किसी भी तरह का कोई आधार ही नहीं है। कथित वोट चोरी का एक और उदाहरण राहुल गांधी ने दिया। यह हाउस नंबर 0 बताए। दरअसल राहुल गांधी ने ऐसे कई वोटर्स का जिक्र प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया जिनके मकान भी हैं और मकान नंबर भी, लेकिन उनके पते की जगह मकान नंबर 0 दिया गया। ऐसे एक वोटर नरेंद्र का जिक्र राहुल गांधी ने किया। राहुल ने कहा कि घर को 0 नंबर इसलिए दिया जाता है ताकि उसे खोजा ना जा सके। ऐसा वोटर वोट करने के बाद गायब हो जाता है। थोड़ा जूम इन कीजिए। नरेंद्र जी हैं ये इनका घर है। अब प्रॉब्लम क्या है, जब हाउस नंबर 0 होता है और अगर हम वोटर को चेक करना चाहते हैं तो तकरीबन इम्पॉसिबल है। चुनाव आयोग ने इसी साल 17 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तब किसी वोटर के मकान नंबर 0 दिए जाने को लेकर पिक्चर क्लियर की थी। मुख्य चुनाव आयुक्त का कहना था कि कई वोटर ऐसे हैं जिनके पास घर नहीं होते, उनके मकान नंबर की जगह 0 लिखा जाता है। जिन लोगों के पास घर नहीं होता, सरकार जी का एक्सप्रेशन देखिए, भाग्यवान है। कई लोगों के पास घर नहीं होता लेकिन उसका नाम भी मतदाता सूची में होता है, और उसका पता क्या दिया जाता है? उसका पता वो जगह दी जाती है जहां वो व्यक्ति रात को सोने आता है, कई बार सड़क के किनारे, कई बार पुल के नीचे,
या कई बार लैंप पोस्ट के किनारे। हालांकि राहुल गांधी का आरोप है कि ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि फर्जी वोटर्स को खोजने की कोशिश की जाए, तो वो मिले ही नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने 0 मकान नंबर वाले कई वोटर्स को उनकी फोटो के जरिए तलाश की। पलवल से दीपक दुबे के साथ रमन कुमार, न्यूज़ 24।